विजय माल्या को एक समय किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड ब्रेवरीज और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या आज भारत के लिए भगोड़ा है। उनकी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही। ऐशो-आराम, शोहरत और फिर अचानक विवादों और कर्ज के बोझ तले दब जाना। 9 साल की चुप्पी के बाद वह हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज शमानी के पॉडकास्ट में आए और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि भारतीय मीडिया ने उन्हें चोर और भगोड़ा बना दिया, लेकिन असलियत इससे अलग है। पॉडकास्ट में माल्या ने अपनी जिंदगी, बिजनेस और विवादों पर खुलकर बात की। माल्या का दावा है कि उन्होंने कभी धोखाधड़ी नहीं की। वह कहते हैं कि वह लोन चुकाना चाहते थे। उनकी संपत्तियां जब्त की गईं और बेची गईं। उन्हें फंसाया जा रहा है। वह यह भी कहते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष मुकदमे का मौका दिया जाए तो वह नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। बचपन और परवरिश। माल्या का जन्म कोलकाता में हुआ और परवरिश बेंगलुरु और कोलकाता में हुई। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कम उम्र से ही अपने पिता की कंपनी में ट्रेनी के रूप में काम करना पड़ा। कॉलेज के दौरान उन्हें सिर्फ 400 रुपए की स्टाइपेंड मिलती थी और वह भी बढ़ाई नहीं गई। संबंधित खबरें। शुरुआती बिजनेस और किंगफिशर ब्रांड। उन्होंने किंगफिशर बियर को दोबारा लॉन्च किया और इसे युवाओं का सिंबल बना दिया। उन्होंने ब्रांडिंग को म्यूजिक, फैशन, मोटरस्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल के जरिए नया रूप दिया। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग उन्होंने खुद नहीं दिया, बल्कि मीडिया ने गढ़ा। उन्होंने यूबी ग्रुप के तहत शराब, पेंट, फार्मा, रेसिंग, एयरलाइंस जैसे क्षेत्रों में बिजनेस बढ़ाया। बर्गर पेंट्स का अधिग्रहण किया और 1988 में वह भारत के पहले ग्लोबल उद्योगपतियों में से एक बन गए। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो भारत में पहली प्रीमियम एयरलाइन थी। पतन की शुरुआत 2008 के बाद। 2008 की ग्लोबल मंदी, ईंधन की कीमतें और भारत सरकार की नीतियों ने एयरलाइन पर भारी दबाव डाला। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से डाउनसीजिंग की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया और कहा कि बैंक सपोर्ट देंगे। इसके बाद 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हुआ और एयरलाइन धीरे धीरे बंद हो गई। कर्ज, बैंक और सरकार का रोल। माल्या का दावा है कि उन्होंने हर लोन पर पर्सनल गारंटी दी थी। सरकार द्वारा 14,100 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि कर्ज लगभग 6,203 करोड़ रुपए ही था। वह कहते हैं, अगर मैंने बैंक को धोखा दिया होता तो ये पैसा कहां से वसूल हो जाता। उन्होंने एयरलाइन के लिए गए लोन को F1, RCB और प्राइवेट लाइफ में खर्च करने के आरोपों को झूठा बताया। उनके मुताबिक F1 टीम ने उल्टा एयरलाइन को फंड ट्रांसफर किया था। 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन बैंकों ने CBI के डर से ठुकरा दिए। मीडिया ट्रायल। मीडिया ने उन्हें चोर और भगोड़ा बना दिया। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं उड़ाया, सिर्फ अपना पैसा खर्च किया। उनका लाइफस्टाइल भले ही शानदार रही, लेकिन वो उस पर शर्मिंदा नहीं है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को खरीदा ताकि किंगफिशर ब्रांड को और युवा बना सकें। वो खुद अपने सभी ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। विवाद और निर्वासन। उन्होंने 2 मार्च 2016 को देश छोड़ा। पासपोर्ट 15 अप्रैल को सस्पेंड हुआ और 24 अप्रैल को रद्द किया गया। वे कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं, बल्कि लीगली गए थे। क्या वो भारत लौटना चाहेंगे? पॉडकास्ट में माल्या साफ कहा कि अगर निष्पक्ष ट्रायल की गारंटी मिले तो जरूर लौटूंगा। उनका मानना है कि भारत में कोई भी सिस्टम भ्रष्टाचार से अछूता नहीं और मीडिया ट्रायल ने उन्हें दोषी साबित कर दिया। सीख और पछतावा। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने किंगफिशर को वक्त पर बंद नहीं किया। वह मानते हैं कि नौकरियां बचाने और सरकार की बात मानने के चक्कर में गलती की।